नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं फतेहपुर से, जहां फतेहपुर जनपद के नगर पंचायत खागा में अमर शहीद सुजान सिंह के नाम पर बनवाए गए पार्क में बच्चों से 5 रुपए के टिकट की वसूली की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ बच्चों को पार्क में एंट्री देने के लिए 5 रुपए का टिकट लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मामला सामने आया है जहां पर नगर पंचायत खागा के कर्मचारी एक शहीद के नाम पर वसूली करके उनकी शान में बट्टा लगा रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए इस पार्क में सुबह शाम बच्चे खेलने जाते हैं और बच्चों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नगर पंचायत कर्मचारियों ने अवैध वसूली शुरू कर दी। इस मामले में जब ईओ लालचंद्र से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा और कुछ भी बताने से खैर उन्होंने मना कर दिया। फिर वसूली के मामले की बात जब जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये संज्ञान में नहीं है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। 5 रुपए 5 साल का बच्चों को फ्री है और सबका 5 रुपए प्रतिदिन लगेगा बड़े बच्चों का। कब उद्घाटन हुआ था पार्क का? उद्घाटन 18/12/2022 को किसने किया था? निरंजन ज्योति, कृष्णा पासवान और साध्वी निरंजन ज्योति। तो जो पैसा लिए जा रहा है क्या सही है या गलत है? गलत है। पार्क में आप लोग जाते हो पैसा देना पड़ता है, पर बंद होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। पैसा के लिए विरोध करो। हमारे ये जब संज्ञानित हो जाएगा इसको दिखवा लेते हैं, सब इसको दिखवा लेंगे। नगर पंचायत की बैठक करके शुल्क उन्होंने किस प्रकार से लगाया है, फिर कहाँ का है प्रकरण। तो वहीं थाना हजरतगंज क्षेत्र में ग्राम हजरतपुर में चौराहे पर बने एक मकान में दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की चोरी हो गई। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी और आपको बताते चलें कि बदायूं के ग्राम हजरतपुर निवासी रविंद्र सिंह के बेटे सूरजपाल सिंह के भतीजे जसवीर सिंह के पत्र पर सत्यपाल सिंह ने अपने बोलेरो कार अनिल शाक्या ग्राम कलेक्टर नगला थाना हजरतपुर के हाथ 3 लाख रुपए और 72,000 रुपए में बेची थी। साथ ही इसमें 3 लाख का जो पेमेंट है वो घर पर ही रह गया था। और आपको बता दें कि जब ये पेमेंट हो रहा था उस समय इन लोगों के साथ कई अन्य लोग मौजूद थे। उसके बाद रविंदर और जसवीर नाम के 2 शख्स आरटीओ ऑफिस बदायूं पर गाड़ी का ट्रांसफर कराने के लिए घर से निकले और बदायूं से वापस आने पर पीड़ित के भतीजे जसवीर ने पैसे अपने घर पर ले जाने की बात कही और जब पीड़ित ने अलमारी खोली तो उसमें पैसे गायब थे। इस बीच पीड़ित ने सभी साथियों से काफी पूछताछ की मगर किसी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। परेशान होकर पीड़ित ने थाना हजरतपुर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। साथ ही थाना पुलिस मामले की छानबीन जारी है। बेची थी हमारे भतीजे ने। हाँ, सबके सामने मैंने यहाँ पैसे गिने कमरे में। हाँ, सबके सामने यहाँ पे गिनती हुई पैसे गिने। हाँ, और 7-8 लोग थे हमारे पास यहाँ पे। हाँ, देखे मैंने पैसे रखे और सबके सामने अलमारी मैंने खोली। अलमारी खोल के इसमें रखे 3 लाख रुपए। बाकी के पैसे हमने बदायूं में लिए आरटीओ ऑफिस में जी। 3 लाख रुपए मैंने अलमारी में रखे सबके सामने यहाँ जी। उन्हीं के सामने मैंने ताला मार के चाबी मैंने बैग में रख दी यही कमरे में जी। कमरे में चाबी रखी है। मैंने सबको बाहर निकाल लिया और हम भी निकल गए साथ ही साथ में। बोलोरो में बैठ के सीधे बदायूं चले गए। बदायूं चले जाने के बाद फिर मैंने वहाँ ट्रांसफर हुआ गाड़ी का। ट्रांसफर होने के बाद में और मैंने पैसे लिए 60,000 रुपये। हमें वापस आया, जैसे वापस आया साथ ही साथ वापस आए हम लोग। वापस आने में सब लोग हमने जैसे अलमारी खोली तो उसमें पैसे नहीं मिले। मैंने बताया कि मेरे पैसे चोरी हो गई। इसलिए में मैंने क्या मैंने कार्रवाई करी मेरे पैसे चोरी। जैसे आपको किसी पे शक है? शक तो अभी किसी पे नहीं है। मेरा काफी और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है जहां इस खबर के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि सड़क रणभूमि में तब्दील हो गई और 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगे। यहां पर एक और पुरुषों की मारपीट हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में भी झड़प देखने को मिली है। इस दौरान जमकर लात घूंसे चलाए गए और दोनों पक्षों के बीच इस झगड़े में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है। आपको ये भी बता दें कि मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और आपको बताते चले कि ये पूरा मामला नहर पुल के पास का बताया जा रहा है जहां 2 पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसके बाद ये मारपीट होने लगी और ये मारपीट दंगे का रूप ले लिया इसने, जहां पर जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चलाए गए और इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर
पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। सादा देवी, ये आपका बच्चा घायल है, क्या हुआ है? लड़ाई भाई जो मारो, हमें ना मारो, काय को मारो। किस किसने मारा है? हम जानते ही नहीं, नहीं, खाना खावा भाई मालूम पर आई। अच्छा, कितने लोगों ने मारा? और इस बीच प्रयागराज में पीड़ित अब सिविल लाइन थाने के चक्कर काट रहे हैं और इस बीच अब एक पीड़ित ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित अर्चना मॉडलर किचन शोरूम में काम करता था और पीड़ित नूर इलाही मुरादाबाद का रहने वाला है। तो वहीं इंस्पेक्टर से पीड़ित ने मदद की गुहार लगाई थी, जिस पर इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता को ही हटका दिया। इसी के बाद पीड़ित व्यक्ति ने इंस्पेक्टर सिविल लाइन की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर एसएसपी प्रयागराज से अब मदद की गुहार लगाई है। मामला जी हमारा ये है, मैं नूर इलाही अर्चना तुलसानी के यहाँ पर काम करता हूँ। 14 महीने से परेशान कर रही है, पैसे नहीं दे रही है। मैंने बहुत मेहनत से काम किया है, बोलती हैं बोले अगले महीने देंगे आपको पैसे, अगले महीने देंगे पैसे। और मैं कहता हूँ पैसों के लिए मेरे पास व्हाट्सएप पे भी उनकी चैटिंग भी है और ऑडियो कॉलें भी हैं उनकी। मैं पैसे मांगता हूँ तो बोलती हैं अभी नहीं आना, फिर आना। मैं कम से कम 10 बार मुरादाबाद से इलाहाबाद के चक्कर लगा चुका हूँ। मैं बोलता हूँ पैसों के लिए तो कहती हैं फिर आना, फिर लेके जाना पैसे। अभी पैसे नहीं है हमारे पास। सर मैं ऐसे आते आते परेशान हो गया। फिर उसके बाद में सिविल लाइन में थाने में गया। पहले चौकी गया, चौकी इंचार्ज साहब ने बोले आप सिविल लाइन थाने जाओ। फिर सिविल लाइन थाने गया, उनसे सर से बात हुई। 10 दिन तक मैं उधर घूमता रहा। वो बोले 4 बजे आना, फिर बोलते थे 7 बजे आना। वो उससे बात करते थे। एक बंदा कोई उनका आया, उन्होंने मुझसे बात की और फिर वो चाय वाय पी के वो बंदा उनका चला गया। बोले चलो फिर कल बुलाते हैं आपको। उन्होंने कल के लिए रखा। फिर मैं उनके पास कल भी गया तो बोले अब हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम नहीं बुला सकते हैं, अभी हमें बहुत काम है, हमारे खुद ही बहुत ज़्यादा काम है, आप और कहीं जाओ और जब आप बोलो पैसे हम नहीं दिला सकते, पैसे हमें टाइम ही नहीं है इतना जो आपके पैसे दिला सके। तो फिर सर मैं यहाँ पर आया हूँ। और बढ़ते अगली खबर की ओर, वाराणसी में खास तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी के जन्मदिन का ये उत्सव है जो मना रहे हैं लोग, और इसी के साथ साथ शनि मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। यहाँ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर भगवान शनि को 56 भोग लगाया गया और फिर हवन का आयोजन भी किया गया है। ताजा वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी खुशी के साथ तमाम लोग सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मना रहे हैं। तमाम विधायक और नेता और साथ ही सीएम योगी के समर्थकों में आज के दिन खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये ताजा मामला वाराणसी से सामने आया, जहां पर शनि भगवान के मंदिर में 56 भोग लगाए गए और सीएम योगी के नाम पर हवन पूजन भी करवाया गया है। जी का जन्मदिन है, इसके लिए हम लोगों ने वाराणसी के शनि मंदिर में 56 भोग लगाए हैं तथा होम किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो यशस्वी रहें, हमारे प्रदेश को सच्चाई और अच्छाई की राह पर ले चलें और इसी प्रकार हम सब भी उनके साथ चल के सच्चाई और अच्छाई की राह पर। और वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना अनशन तोड़ दिया है। बताया ये जा रहा है कि सांकेतिक पूजन कर उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और दरअसल सांकेतिक रूप से ज्ञानव्यापी में दावे वाले शिवलिंग की तस्वीर के सामने पूजन किया। बताते चले आपको कि सांकेतिक पूजन करने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मौन व्रत धारण कर लिया है और मानसिक पूजन कर ये मौन व्रत उन्होंने धारण किया। आपको ये भी बता दें कि मठ के अंदर ही सांकेतिक पूजन किया गया। दरअसल अदालत के आदेश का हवाला देकर उन्हें पूजन से रोक दिया गया था। प्रशासन की तरफ से उन्हें पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई थी और इसी बीच पुलिस की तरफ से उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि मठ में उन्होंने सांकेतिक पूजन कर मौन व्रत धारण किया है और कथित तौर पर शिवलिंग को लेकर पूजन अर्चन भी किया है। हमारे स्वामी परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आशीर्वाद से महाराज श्री ने जो संकल्प लिया है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने और गुरु जी के आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से ये जो है हमने जो है मानसिक पूजा, हमारे यहाँ पर मानसिक पूजा भी होता है भगवान का, तो मानसिक और महाराज श्री का संकल्प है, तो निश्चित रूप से
आने वाले समय में हम विश्वेश्वर का पूजन करेंगे और जलाभिषेक करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। हर हर महादेव जय। अभी आप लोगों ने क्या किया? सांकेतिक पूजा, अभी सांकेतिक पूजा किया और उसके बाद पूर्ण पूजा जो विश्वेश्वर स्थान में जाकर। मामला बदायूं के थाना अलापुर की ककराला चौकी का है। यहां पर युवक को 3rd डिग्री देकर उसकी हालत बिगाड़ने वाले 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और अब इन पुलिसकर्मियों के निलंबन की तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि आरोप सामने आया था कि एक पीड़ित को पुलिस ने 3rd डिग्री से टॉर्चर किया और इसके बाद पीड़ित की तरफ से इस मामले पर आवाज उठाई गई, जहां उसने आला अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत की। मामला संज्ञान में लेते हुए 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिन पर ये कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र अलापुर के कस्बा ककराला की एक आवेदिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आकर उपस्थित हुई और उनके समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसके बेटे के साथ मारपीट की घटना कारित हुई थी, जिसमें तत्कालीन चौकी इंचार्ज व 4 आरक्षियों के नाम थे, जिनके द्वारा उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। उक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी दातागंज को जांच सौंपी। जांच में प्रथम दृष्टया आरोपी की पुष्टि पाते हुए एक अभियोग थाना अलापुर में पंजीकृत हुआ। तत्कालीन चौकी इंचार्ज ककराला और 4 आरक्षियों के विरुद्ध रेलेवेंट सेक्शंस में, और इसका विभागीय कार्रवाई का आदेश भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया है। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना स्तर पर। हमारे देवर के काम पैसे अलविदा वाले दिन आए 3 तारीख 2 तारीख को पैसे लेने गए कॉलोनी में, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया इन्हें। तो इन्हें पूछी ने बताई, इन्हें इतना मारा है कुछ ना, इनके करंट तक लगा, इनके गलत कामों पर आने के साथ बताना है। हमारे देवर के साथ 100 रुपए दे दिया कि लो अपना इलाज करा दिए जाएगी, जो कोई सही समझ बात है। क्या तारीख की घटना? 2 तारीख की बात है, 2 तारीख की बात है। और 3 तारीख इनकी फिर तबीयत खराब हुई गई, लेके भर्ती यहीं कराया हमने। 2 दिन 3 दिन नहीं आ रहा, फिर जैन यहाँ करवाई, इलाज कराया इनका। अब क्या आरोप क्या है आपका? अब हाल इनका फिर वैसे ही होने करा है। जब से इनने पुलिस वाला मारा, जब से इनकी इतनी हालत खराब रहा है, 1 आध दिन सही रहा, फिर इनके वैसे आज ज्यादा हालत। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के लोकप्रिय नेताओं में शुमार योगी आदित्यनाथ आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम योगी के जन्मदिन की खुशी उनके समर्थकों, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में साफ देखी जा सकती है। तो वहीं इस मौके पर जगह जगह कई कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज जहानाबाद में बीजेपी विधायक राजेंद्र पटेल ने अपनी बिंदगी कार्यालय में केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया है। यहाँ पर बीजेपी विधायक के साथ साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम योगी के जन्मदिन का जश्न मनाया। और इस बीच खबर हरदोई से है, जहां जांच के लिए गए बीडीओ के सामने एक रिटायर्ड लेखपाल और उसके परिजनों ने मिलकर एक महिला को जमकर मारा। बताया जा रहा है कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। साथ ही पूरे मामले में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज किए जाने की भी मांग की। इस बीच अपर पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति की पिटाई का ये वीडियो सामने आया है और इस दौरान मणिपुर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसी गांव के रहने वाले एक अन्य शख्स ने, जिसका नाम विशुन दयाल बताया जा रहा है, उसने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि ग्राम पंचायत की जमीन पर पंचायत मित्र और प्रधान ने प्लाचिंग कर दी है और इस पूरे मामले की शिकायत गांव के ही कुछ लोगों ने प्रशासन से की, जिसके बाद शिकायत के आधार पर जांच के लिए बीडीओ और उनके 2 सहयोगी पहुंचे। आरोप यह भी है कि कुएं को पैतृक संपत्ति बताकर विरोध किया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता चला गया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब संज्ञान में लिया जा चुका है ये मामला और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्राम मणिपुर इन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे घर के सामने एक कुआं है, जिस पर प्रधान पंचायत में आज एक सड़क बनवाना चाहते थे, जिस पर हमने विरोध किया। इसको लेकर ग्राम के एक रिटायर्ड लेखपाल जसवंत ने प्राथमिक पत्नी को धक्का दे दिया और नरेंद्र आदि 6-7 लोगों ने मिलकर के उनके साथ मारपीट की है। आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। मणिपुर से आए, इनका पर एकदम गला दाब रहे थे, तो हम इनके पीछे छुड़ा रहे थे और लेखपाल जसवंत उनने उठाया, हमारे पकड़ी झोटी पटक दी उधर, पटक दी उनका एक
भतीजा है, मतलब घरवा, वो ललित नाम है, और उसका बड़े बड़े लड़े, उनका ललित का भाई कल्लू है, वो क्या नाम भैया का, अरे ललित कहा था इनका, कल्लू कहा था, नाम दूसरा है इनका। तो वो दोनों जने इसको मारने लगे, हमारे तो लात मारी नहीं, इसको पकड़ के मारने लगे। जसमंत मारी है डंडा यहाँ पे इसके, ये सब खरोंचा ये सब लगे, ये इधर पीछे खोल के सब खरोंची है। अब घूसा तो मारे तो उससे मतलब ही नहीं। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे। क्या हुआ? तो वहाँ वो नहीं मिले, और ये पुलिस वाले की वो सब एप्लीकेशन लिखवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई? वहाँ कुछ नहीं सुना। आज किसके पास आई हैं? आज यहाँ आए हैं। किसके पास? क्या समस्या? समस्या ये है कि हमारी पैतृक जमीन है ये, जिसका नंबर है 33 डाटा संख्या, और 0.114 उसका रकबा है, जिसकी 3 रिपोर्टें लग चुकी हैं तहसीलदार द्वारा। विवाद क्या हुआ था? IGRS पर उन सबको दिखाया गया, और उसके बाद में न्यायालय जज साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है, जिसका नंबर है 508/22। सब कुछ दिखाने के बावजूद भी वीडियो साहिबा बोली कि यहाँ पर ऐसे तो हम कागज पता नहीं कितने फाड़े फेंक देते हैं, और यहाँ पर सड़क बनेगी। तो वही खबर अब रायबरेली से है, जहां पर जिले के जज अब्दुल शाहिद ने लूट और हत्या के मामले में 5 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 55,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। यहां पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने राज्य सरकार के 100 दिन के लक्ष्य में अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर से एक खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि निरीक्षक समेत 4 उप निरीक्षकों के स्थानों में फेरबदल किया गया। तो वहीं लगातार हो रहे तबादलों से निरीक्षकों और उप निरीक्षकों में संशय की स्थिति बरकरार है। और इस बीच दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक निजी कंटेनर डिपो में विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई और इस आग में तकरीबन 18 लोगों की मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 450 से ज्यादा लोग झुलस गए। अधिकारियों ने रविवार को ही इसकी जानकारी दी और अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा बंदरगाह चटगांव से 40 किलोमीटर दूर सीताकुंड में शनिवार रात को एक कंटेनर में आग लगने की वजह से हुआ। शनिवार की देर रात को ही कदमरासुल के इलाके में स्थिति बीएम कंटेनर डिपो में यह आग लग गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य और सेवा विभाग के प्रमुख ने कहा है कि अन्य अस्पतालों में मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। साथ ही अग्निशमन सेवा के सूत्रों से अनुसार घटना के दौरान उनके 3 कर्मचारियों की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। और एक नजर डालेंगे कोरोना संक्रमण की स्थिति पर। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। बीते 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना के 4,270 नए मरीज सामने आए, जबकि इस दौरान वायरस की चपेट में आकर 15 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में पहले देश में कोविड के 3,962 मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब इन आंकड़ों में 300 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये पिछले 3 दिनों में दूसरी बार है जब कोरोना के केस ने एक दिन में 4,000 का आंकड़ा पार कर दिया। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 24,000 के पार पहुंच गई। साथ ही महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,357 नए मामले सामने आए। साथ ही इस महामारी से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। एक दिन पहले भी राज्य में संक्रमण के 1,134 नए मामले सामने आए थे, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई थी। अब महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 3 दिनों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको ये भी बता दें कि देश में फिलहाल 24,052 सक्रिय मरीज हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरए न्यूज।